विद्या की सृष्टि को रचकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने उस भाव में देह का त्याग किया और पुनः मन से भगवान का ध्यान किया। तब भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलो सनकादिक भगवान की जय। सनकंच सनंदंच सनातन मथात्मभू सनत कुमारंच मुनीन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। निष्क्रियान का अर्थ है निवृत्ति परायणान। ये निवृत्ति परायण हैं और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। इनके स्मरण से काम विकार नष्ट होता है। प्रातः काल के स्मरण में लिखा है सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान। सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, भीष्म जी महाराज, हनुमान जी महाराज। पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इन 5 का स्मरण करने से काम विकार नष्ट हो जाता है। ऐसे सनकादिक भगवान, इन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा गया। ये सबके सब ऊर्ध्वरेता हैं जिनका प्रातःकाल स्मरण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तान बभासे स्वभू पुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का तन्नैक्षन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणा। मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले भगवत परायण सनकादिक भगवान ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा ब्रह्मा जी की नहीं मानी। ब्रह्मा जी कहते थे सृष्टि बढ़ाओ, बोले ये काम आपका है, आप ही बढ़ाओ सृष्टि, हमको नहीं बढ़ानी, हम तो भजन करने आए हैं, भजन ही करेंगे, ऐसा कहा। ब्रह्मा जी को दुर्विषय क्रोध उत्पन्न हो गया, कैसे पुत्र हैं हमारी बात नहीं मानते हैं। उनके भ्रू मध्य से एक नील लोहित वर्ण का तेज प्रकट हुआ और वह देखते ही देखते एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। वह बालक प्रकट होते ही रोने लग गया। उसका नाम रुद्र यह रखा ब्रह्मा जी महाराज ने। ब्रह्मा जी ने कहा यत अरोदी ही सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। हे सुरश्रेष्ठ, उद्विग्न बालक के समान आपने रुदन किया, इसलिए आपको लोग रुद्र कहेंगे। रोदनाद रुद्र, रुदन करने से रुद्र हुए। बोलो रुद्र भगवान की। शंकर जी रोए क्यों? क्यों रोए? क्या कष्ट था उनको जो जन्म लेती रोने लग गए? वे ये बता रहे थे कि भजन नहीं करोगे तो जीवन भर रोना ही पड़ेगा। तुम कहते हो मौज बहार के लिए, मौज मस्ती के लिए, संसार मौज मस्ती के लिए नहीं आए हो, रोने के लिए आए हो। जन्म से लेके मरते दम तक रोना रोना ही पड़ेगा। ये दुखालय अशाश्वत है संसार। 11 नाम भगवान शिव के रखे गए, 11 उनकी रुद्राणियां बताई गई। मन्युर मनुर महिनशो महान शिव ऋतध्वजा उग्ररेता भवक कालो वामदेवो धृतव्रता। मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भवकाल वामदेव और धृतव्रत, ये 11 नाम भगवान शिव के हुए। 11 पत्नियां क्रमशः हुई, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ये 11 रुद्राणियां, 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां। इनके संग से भगवान शिव ने 11 रुद्र और 11 रुद्राणियों के संयोग से बहुत सी सृष्टि का विस्तार किया। वो कैसी सृष्टि थी? यहां लिखा है इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान नीललोहिता सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समप्रजा। देखो शंकर जी की सृष्टि कैसी है। ब्रह्मा जी सृष्टि तो बनाते हैं पर अपने जैसी नहीं बनाते,
अपनी उम्र देखो और हम लोगों की उम्र देखो, अपनी जैसी बनाते हैं ब्रह्मा जी, अपनी जैसी नहीं बनाते हैं। हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा उम्र है तो कितनी, 100 बरस। अब कोई योगी पुरुष बहुत सैकड़ों साल जी जाए उनकी बात अलग है, सामान्य 100 साल, शतायुर्वै पुरुषः। ब्रह्मा जी कहेंगे कि हमारी आयु भी तो 100 साल की है। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष ही रहते हैं, पर हम लोगों के 100 वर्ष में और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जानते कितने होते, नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग बीत जाता है। 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। सप्तर्षियों की 14 सप्तर्षियों की आयु पूरी हो जाती है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी का महीना, इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी का वर्ष और इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। ऐसी बनाते ब्रह्मा जी सृष्टि, तो कितना बढ़िया होता। अब ब्रह्मा जी की आयु का हिसाब लगाओ, हम लोग तो मक्खी मच्छर जैसे भी नहीं उनके सामने। जैसे हम लोग मक्खी मच्छर को समझते हैं, हम तो उनकी दृष्टि में मक्खी मच्छर भी नहीं है। शंकर जी ने कहा हम ऐसी सृष्टि नहीं बनाएंगे, हम तो बिल्कुल अपने जैसा बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल कमजोर नहीं बनाएंगे अपने से। क्यों? क्योंकि पारस में अरुसंत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करें वे करें आप समान। शंकर जी ने अपने जैसी सृष्टि बनाई, अविनाशी सृष्टि बनाई शंकर जी ने। ससर्जात्म सम प्रजा, अपने जैसी कांति, अपने जैसा बल, अपने जैसा तेज। ऐसी हजारों रुद्रगणों की सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने कहीं कहीं इनका दिमाग गर्म हो गया इन गणों का। तब तो हो गई सृष्टि विस्तार। हम सृष्टि बनाते चले जाएंगे और ये शंकर जी के गण सब सफाचट करते चले जाएंगे। तो उन असंख्य रुद्र गणों को देख करके ब्रह्मा जी बोले, अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी श्रोत्तम मया सह दहंती चक्षुर्भिरुल्बणैः। बस बस यही रहने दो सृष्टि विस्तार, अब इससे आगे सृष्टि विस्तार मत करना। जितनी सृष्टि आपने बना डाली है उसको अपने कब्जे में रखना, उनको स्वतंत्र मत छोड़ देना। क्योंकि ये इतने दिव्य तेज से संपन्न हैं कि मेरे सहित संपूर्ण सृष्टि को अपनी दृष्टि से ही जलाकर भस्म कर सकते हैं। भगवान अब समझ में आ गया, आप सृष्टि विस्तार के देवता नहीं हो, आप तो संहार के देवता हो। इसलिए अब आप तपस्या ही करो। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ सर्वभूत सुखावहम्। आप सर्वभूत सुखावह तप ही करिए, तपस्या ही कीजिए। शंकर जी बोले, हम यही तो चाहते थे कि आप पहले यही कह देते तो हम विस्तारी क्यों करते, कुछ नहीं बनाते हम तो। संसार के झंझट से बचने का यह भी एक साधन है। कोई काम बतावे, संसार का काम, भगवान का काम नहीं कि गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा में चतुराई दिखा दो अपनी, वो नहीं। संसार के किसी काम में आपको कोई फंसाना चाहता है, ये तो मत कहो कि हम आज्ञा नहीं पालन करेंगे, आज्ञा पालन तो करो। पर शंकर जी ने कहा यदि संसार से बचना चाहते तो हमारी जैसी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा देने वाले को हाथ जोड़ना पड़ेगा, बस रहने दो, अब मत करो। तब क्या करें? आप तो भजन ही करो, माला ही फेरो, आप दूसरे किसी काम लायक है नहीं, सब काम बिगाड़ दिया आपने। संसार में अपने कर्म की कुशलता को प्रमाणित करना खतरे से खाली नहीं है। संसार की दृष्टि में अपने को अयोग्य प्रमाणित कर दो तो बस बच जाओगे।
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक काका गुरु जी थे, हनुमानगढ़ी के, महाराज जी के गुरु जी के गुरु भाई। तो महाराज जी उनके संबंध में बताते हैं कि उनका जन्म राज परिवार का था। मिथिला में कोई स्टेट थी, बड़ी प्रतिष्ठित स्टेट थी, वहां के उस राज परिवार के बालक, राजकुमार थे वो। और बचपन में ही घर छोड़ दिया, जमात के साथ चले गए, फिर नागा हो गए, हनुमानगढ़ी में जाके साधु हो गए। और राज परिवार के लोग विचरते 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 आए अयोध्या जी, दर्शन के लिए आए थे। वो तो उनको विश्वास भी नहीं था कि हमारा लड़का या कोई वो जीवित भी होगा। पर वहां जाकर वो तो मंदिर में पुजारी थे हनुमान जी के, मंदिर में ही थे, हनुमानगढ़ी में ही थे वो। तो हनुमान जी हनुमानगढ़ी में वो मिल गए, पता चल गया कि वही हैं। तो उनके जो गुरुजी थे उनके पास वो सब गए, राज परिवार के लोग। बोले महाराज राजकुमार हैं, इनको तो वहां भेजो, घर भेजो, वहीं आश्रम बनवा देंगे, वहीं सब कर देंगे, वहीं सब हो जाएगा, वहीं चलो। तो गुरुजी ने कहा चले जाओ घर, साधु बनने के बाद घर जाओ। बोले हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ। जब ये लोग समझ लेंगे कि तुम अब किसी काम लायक हमारे, तो हाथ जोड़ लेंगे। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम उनके सामने अपने आप को लायक प्रमाणित करते हो कि नालायक। वो समझ गए गुरुजी का संकेत। 10-20 अखाड़ मल ले गए, तो माला वाला कुछ नहीं फेरे, सवेरे से ही घी दूध बादाम रबड़ी मलाई पिस्ता खूब बढ़िया सुंदर, सवेरे से तेल मालिश चले, अखाड़ा खोदें, कुश्ती लड़ें, खूब दूध पिएं, खूब रबड़ी खाएं, खूब दंड कसरत करें, और सत्संग के नाम पर एक दूसरे को बुरी बुरी गाली दें। अब लोग तो राजमहल की सब मर्यादा चौपट, और कभी समय मिले तो चिलम पिए गांजे की। बस कुछ समय तक तो परिवार वाले लोगों ने देखा को कोई असर ही नहीं इनको, और खर्च बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो ले तो इसलिए गए थे कि बढ़िया मंदिर बनवा देंगे, वहीं रखेंगे, जीवन भर वहीं भजन करना। महीना भर में ही राज परिवार ने हाथ जोड़कर कहा आप अब वहीं के लायक हो, आप यहाँ के लायक नहीं, आप जाओ। क्यों? ये तुम्हारे निठल्ले बाबाजी नागा अतीत साधु खाली दूध घी बादाम खा रहे हैं, किस मतलब के? हमारे खर्च दुनिया भर का हो रहा है यहाँ, और प्रजा को भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। आप लोग पधारो। महीना 20 दिन में ही सब बोरिया बिस्तर लेके चले। गुरुजी ने कहा आप फिर कब जाओगे? बोले दोबारा वो हमारी याद करेंगे ही नहीं, इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए कि द्वारा वो बुलाने या आग्रह करने आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संसार से बचने का एक ये भी साधन है। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष इन पुत्रों को उत्पन्न किया। 9 पुत्र ये हुए। 10मस् तत्र नारदा, 10म पुत्र श्री नारद जी हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, जिनका विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से इन ऋषियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। प्रियव्रत महाराज के 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद महाराज के, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। श्री मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाही गई, देवहूति कर्दम जी के साथ विवाही गई, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। यत आपूरितन जगत, प्रसूति से ही सारा जगत भर गया। दक्ष, इन 3 कन्याओं से ही सारा संसार परिपूरित हो गया।
विदुर जी ने कहा कि भगवान, अपनी प्रियतमा शत्रुपा को पत्नी के रूप में प्राप्त करके राजर्षि मनु जी ने क्या किया, आप कृपा करके मनु जी का चरित्र सुनाओ, क्योंकि चरितम तस्य राजर्षे आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। आदिराज मनु महाराज के चरित्र को सुनाओ, क्योंकि वह किसी चक्रवर्ती सम्राट का ही चरित्र नहीं है, वह एक महान भगवत भक्त का चरित्र है। विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ, ये भगवान के आश्रित भक्त हैं, शरणापन्न हैं, इसलिए उनके चरित्र के श्रवण में हमारी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। यहां एक बात विदुर जी ने जो कही है, बड़ी अद्भुत बात कही शास्त्री जी। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। क्या कहा? बहुत प्यारे शब्द है। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां पादारविन्दं हृदयेषु येषां हृदयेषु मुकुंद पादारविन्दम। जिन भाग्यशाली भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान रहते हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के गुणों का श्रवण करना, भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना, ये श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य, दीर्घ काल तक जो शास्त्रों को सुना गया है, बहुत ध्यान से सुने, दीर्घ काल तक जो शास्त्रों का श्रवण किया गया है, उसका फल है संतों के चरित्रों का श्रवण। षडंग वेद का स्वाध्याय कर लिया है, शिक्षा जगत की कोई डिग्री नहीं छोड़ी, सब डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, पर यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को नहीं सुना, जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल अविचल भाव से विराजमान रहते हैं, ऐसे भक्तों के चरित्रों को नहीं सुना, तो सुने गए शास्त्र भी सफल होंगे नहीं। और हमारी बात में कहीं संदेह हो तो आप बताइए, ऐसा दिखाई पड़ता है कि नहीं? विधिवत शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी यदि संतों के सद्गुणों को नहीं सुनते हैं, संतों के चरित्रों को नहीं सुनते हैं, भक्तों के चरित्रों को नहीं सुनते हैं, तो उनका शास्त्र का श्रम केवल उदर पूर्ति के काम में आता है, उनसे उनका कोई कल्याण नहीं होता। भक्तमाल की कथा, भक्त चरित्र के श्रवण की कितनी महिमा है, ये अद्भुत श्लोक है। शास्त्र का श्रम भी भक्त चरित्र श्रवण से ही सफल होगा। क्योंकि भगवान की भक्ति की महिमा शास्त्र के श्रवण से ही समझ में आवेगी, बिना शास्त्र के श्रवण के भक्ति की महिमा समझ में नहीं आएगी, और भक्ति की प्राप्ति बिना भक्तों के चरित्र के श्रवण के नहीं होगी। जय जय श्री राम।
श्री भक्तराज नरसिंह मेहता कह रहे हैं, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, यद्यपि सौराष्ट्र की धुन तो इसकी बिल्कुल अलग है, लेकिन हम इधर की धुन में बोले। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे, पुण्य करी अमरातुरी पाम्या, अंत 84 माही रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे। पुण्य करी अमरापुर पाम्या, अंत 84 माही रे। अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, इस पृथ्वी पर सबसे महान पदार्थ यदि कोई है, सबसे बड़ी चीज यदि कोई है, तो वो भगवान की भक्ति है। वह भक्ति ब्रह्मलोक वासियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। जिन लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ किए हैं, दीर्घकाल तक अग्निहोत्र किया है, बड़े बड़े सोम यज्ञ आदि किए हैं, उनके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग तो प्राप्त हो जाएगा, पर स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद अंत में 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे। जिन्हें भगवान की भक्ति की महिमा समझ में आ जाती है, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्मों जन्म अवतार रे, जन्म जन्म अवतार रे, नित्य सेवा नित्य कीर्तन ऊंचो, निरखवानंद कुमार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे, अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे, अंत 84 माही रे, अंत 84 माही रे। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं मांगते हैं, वो तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं भक्ति करने के लिए। नित्य गौ ब्राह्मण संतों की सेवा, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिले, कथा कीर्तन का सुख मिले, उत्सव का सुख मिले, और बार बार श्री नंद नंदन का मुखारविंद दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति नहीं की तो सब व्यर्थ हो गया, तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। और भक्ति बन गई तो भरत खंड भूतल माँ जनमी, भरत खंड भूतल माँ जनमी, जिने गोविंद ना गुण गाया रे, जिने गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन ये ना मात पिता ने,
सफल करी ने काया रे। धन धन ये नाम मात पिता ने सफल करी ने काया रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक मानाई रे। पुण्य करी अमरातुरी पाम्या अंत 84 माही रे। पुण्य करी अमरातुरी पाम्या अंत 84 माही रे। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद जिसने गोविंद का गुण गाया उसके माता पिता को धन्य है, उसका शरीर धारण करना सफल हो गया। धन वृंदावन धन ये लीला धन ये ब्रजनावासी रे। धन वृंदावन धन लीला धन ये ब्रजनावासी रे। धन वृंदावन धन ये लीला धन वृंदावन ये लीला धन ये ब्रजनावासी रे। धन ये ब्रजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आगणियेरी उमे मुक्ति छे मनी दासी रे। अष्ट महासिद्धि आगणिय रे उमी मुक्ति छे मनी दासी रे। वृंदावन धन्य है, वृंदावन की लीलाएं धन्य हैं, ब्रजवासी धन्य हैं। इन ब्रजवासियों के आंगन में अष्ट सिद्धियां नवरिद्धियां खड़ी हैं, मुक्ति दासी हैं। और ऐसी भक्ति ब्रजवासियों को स्वाभाविक रूप से ब्रजरज के प्रताप से सुलभ है। भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक मानाई रे। पुण्य करी अमरातुरी पाम्या अंत 84 जाई रे। करी अमरातुरी पाम्या अंत 84 माई रे। ये भक्ति की महिमा सब नहीं समझते हैं। ये रसनो स्वाद शंकर जाने कै जाने सुख जोगी रे। ये रसनो स्वाद शंकर जाने कै जाने सुख योगी रे। इस भक्ति रस का स्वाद या तो भगवान शिव जानते हैं या आचार्य महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी जानते हैं। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने योगी रे। कोई एक जान ब्रजनी गोपी बण नरसैयो भोगी रे। एक जाने ब्रजनी गोपी बण नरसैयो भोगी रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक मानाई रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंत 84 माई रे। ये महिमा ब्रज की गोपी जानती हैं, सुखदेव जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं। और नरसिंह जी कह रहे हैं कि मैं तो उस रस का भोगी हूं, मैं उस रस का निरंतर आस्वादन करने वाला हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी भगवान की भक्ति भक्तों के चरित्रों के श्रवण से ही प्राप्त होती है। बिना भक्त चरित्र सुने किसी को भक्ति प्राप्त आज तक भई नहीं। इसीलिए हे मैत्रेय जी आप भक्त चरित्र सुनाइए, भक्तमाल की कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि बिना भक्तमाल
भक्ति रूप अति दूर है। इसी का भाव है वो। बिना भक्त चरित्र श्रवण के भक्ति आज तक किसी को मिली नहीं। शास्त्रों में किया गया श्रम भी बिना संतों के चरित्रों के सुने सफल होता नहीं है। श्री मैत्री जी ने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी ने राजर्षि मनु जी को आज्ञा दी है। मनु जी ने कहा, भगवान सारी धरती जलमग्न है, सृष्टि विस्तार कैसे संभव होगा, क्योंकि सृष्टि को आधार चाहिए, आश्रय चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासा विवर से भगवान वाराह रूप में प्रकट हो गए, अंगुष्ठ प्रमाण वाराह रूप में प्रकट हुए। देखते देखते भगवान विशाल गज के समान हो गए और दूसरे ही क्षण में भगवान विशाल पर्वताकार हो गए। निष्प्रमाण भगवान का शरीर, कोई विस्तार की कोई सीमा नहीं, ऐसा विराट भगवान का स्वरूप हो गया। भगवान का वो विलक्षण स्वरूप देख करके ऋषियों ने भगवान को पहचान लिया, ये साक्षात भगवान यज्ञ नारायण हैं, यज्ञवारा हैं। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यदरोम गर्ते सुनिलुरध्वरास तस्मै नमः कारण शूकरायते। हे अजित भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञपति, आप अपने वाराह स्वरूप से वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। यज्ञ सांगोपांग जो आपके श्री अंग में विलीन हो गया था, उस यज्ञ को अपने श्रीअंग से प्रकट करने के लिए आपने यह दिव्य वाराह रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। ये दुराचारियों के लिए आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपका स्वरूप यज्ञ रूप है। आपकी त्वचा में गायत्री आदि वैदिक छंद हैं, रोमावली में कुश है, नेत्रों में घृत हैं, आपके चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा हैं, ऋतुजों के कर्म हैं। आपका जो नासिका का अग्रभाग थूथनी है वो श्रुक है, नासिका के छिद्रों में श्रुवा है, उदर में यज्ञीय पात्र इड़ा पात्र है, कानों में चमस पात्र है, मुख में प्राशित्र माने ब्रह्मभाग पात्र है, कंठ छिद्र में सोम पात्र है। हे भगवान, जो आपका चबाना है वह अग्निहोत्र है, आपका बारंबार अवतार लेना ये दक्षिणीय इष्टि है। गर्दन उपषद 3 इष्टियां हैं, दाढ़ें आपकी दीक्षा के बाद की इष्टि है और उदयनी यज्ञ समाप्ति के बाद की जो इष्टि है वह है। इस प्रकार से भगवान के श्री अंग में संपूर्ण श्रौत यज्ञ की प्रतिष्ठा का विधिवत वर्णन किया है ऋषियों ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, यज्ञवाराह भगवान की। और अंतिम में क्या बात कही ऋषियों ने, सवै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यह कर्मणाम पारमपार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवान विधेहिशम। क्या बढ़िया बात है। सवै वत भ्रष्ट मतिस्तवैषते यह कर्मणाम पार मपार कर्मणः। अब आपके अपार कर्मों को, चरित्रों को जो अपनी बुद्धि से पार उससे जाना चाहता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपके न नाम का पार है, न आपके रूप का पार है, न आपकी लीला का पार है, आपके धाम का भी पार नहीं है। धाम किसको कहते हैं? किसको कहते धाम? जहां भगवान रहते उसको धाम कहते हैं।
मच्छर में भी भगवान रहते हैं, खटमल में भी भगवान रहते हैं, जुआ और लीख में भी भगवान रहते। बोलो कितने धाम, गिनती करोगे कितने धाम है भगवान के। कैसा बढ़िया हेलीकॉप्टर घूमने के लिए बनाया भगवान ने। मच्छर, छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया, उसमें बैठ के भगवान घूमते हैं, सैर करते हैं आकाश की। जहां उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है, एक पाइप फिट कर दिया, कहीं भी घुसाओ, खींचो, चलो उड़ो। श्री अयोध्या वृंदावन ये तो सब भगवान के धाम है ही, सच्ची बात है। कण कण भगवान का धाम है, सर्वत्र भगवान विराजमान है। कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नाही, कहाँ ठाकुर जी नहीं, सर्वत्र भगवान है। कोई अपनी बुद्धि से भगवान के नाम रूप गुण लीला का पार नहीं पा सकता, और जो पार पाना चाहता है, ऋषि कहते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मारी गई बुद्धि उसकी। हे भगवान, यद योग माया गुण योग मोहितम, आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। तो भगवान अब क्या करें हम? बोले विश्वम समस्तम भगवान विदेशम, इसलिए हे भगवान इस समस्त विश्व का संविदेही, आप ही इसका कल्याण करिए, आप इसके कल्याण का विधान कीजिए। इसका मतलब है ये जगत जब आपका आश्रय ले लेता है, आपकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो आप ही कृपा पूर्वक इसका कल्याण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को चटाई के जैसी समेट के ले गया? ये प्रश्न किया विदुर जी ने, और उन्होंने उत्तर दिया मैत्री जी ने कि भगवान के जय विजय पार्षद ही सनकादिकों के हिसाब से आसुरी वेला में दिति के गर्भ धारण करने के कारण दिति के गर्भ में आए। 100 वर्ष तक योग बल से दिति ने गर्भ को धारण किया, ब्रह्मा जी के कहने से जन्म दिया। जिसका पहले जन्म हुआ उसे छोटा माना गया, पहले जन्म हिरण्याक्ष का हुआ और पीछे जन्म हिरण्यकशिपु का हुआ। हिरण्यकशिपु का पीछे जन्म हुआ उसे बड़ा माना गया, और हिरण्याक्ष का पहले जन्म हुआ उसे छोटा माना गया। जब जुड़वी संतान होती है तो जिस संतान का पहले जन्म होता उसको छोटा माना जाता है, और जिसका पीछे जन्म होता उसको बड़ा माना जाता है। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया, पहले जिसका जन्म हुआ था उसका नाम रखा हिरण्याक्ष, और दूसरे क्षण में जिसका जन्म हुआ था उसका नाम रखा हिरण्यकशिपु। पहले जन्म तो हिरण्याक्ष का ही हुआ ना, बाद में हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हमारे महाराज जी कहते थे नामकरण ही प्रमाणित करता है कि ये दैत्य हैं। ब्रह्मा जी ने इनका स्वभाव का विचार करके ही इनका नाम रखा हिरण्याक्ष। जिसकी आंख केवल धन पर गड़ी रहे वो हिरण्याक्ष। हम लोगों में भी बहुत से लोग हिरण्याक्ष होते हैं, जहां जाएंगे उनकी धन पर ही नजर होगी, भगवान पर नजर नहीं होगी। भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान का दर, अरे बड़ा सोना है वहां, अरे सोने के भगवान, सोने का खंभा, तो हर जगह नजर उनकी सोने पे। कहीं संत के यहाँ भी जाएंगे, अरे महाराज बड़ा महंगा ये, बड़ा महंगा वो। धन, धन पर नजर, किसी के भी धन पर नजर होगी। इसलिए जिसकी भगवान पर दृष्टि न हो, संतों पर दृष्टि न हो, केवल धर्म पर दृष्टि न हो, केवल धन पर दृष्टि हो, उसे असुर कहते, राक्षस कहते हैं। धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। हिरण्याक्ष मत बनो, अपनी आंखों में भगवान को बसाओ, धन को आंखों में मत बसाओ। दूसरा है हिरण्यकशिपु। कशिपु माने सैया और हिरण्य माने धन। सारे संसार का धन मैं अकेले ही भोगूं, अकेले ही इकट्ठा करूं, फिर अकेले ही भोगूं, बाकी सब मर जाएं, भली मरे मरे, अपनी मौत मरे चाहे बेमौत मरे, पर हम खूब मौज में रहें, आनंद में रहें। इस प्रकार से सारे वैभव को अकेले भोगने की इच्छा रखने वाला हिरण्यकशिपु। तो भैया भगवान ने मनुष्य बनाया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मत बनो। हिरण्याक्ष ही धरती को उठा करके ले गया था। भगवान ने भीतर प्रवेश किया जल में,
और प्रवेश करके भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को विराजमान करके बाहर लेके आए। जैसे ही पृथ्वी को बाहर लेकर भगवान आए, हिरण्याक्ष दैत्य भगवान की ओर दौड़ा, भगवान से अटपट बात बोलने लग गया। भगवान ने उसकी बात की कोई परवाह नहीं की। भगवान ने अपने संकल्प से इस धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। आज भी धरती भगवान के संकल्प से ही स्थिर है। हिरण्याक्ष ने कहा, करे बनेले शूकर, मेरी पृथ्वी को तू चोर की तरह कहां ले जा रहा है? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कहते हो, हम बनेले शूकर हैं। सत्यम वयंभो बन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगे ग्राम सिंहान। हम बनेले शूकर तो हैं, पर तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह माने कुत्ता, उसको हम खोज रहे हैं। अच्छा हुआ तुम नजर में पड़ गए। देखो, तुम्हारे जैसे पुरुष मृत्यु के पास में बंधे हुए हैं, और जो मरने वाले होते हैं ना, वो बिना सिर पैर की बातें किया करते हैं। इसलिए तुम्हारी बातों का कोई हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। तुम जो कुछ बोलना चाहो, बकना चाहो, बकते रहो। तुमने हमको बनेला शूकर किया, तुम कुत्ता हो। देखो, दो तरह के शूकर होते हैं। एक तो ग्राम्य शूकर होता है, एक जंगली शूकर होता है। ग्राम्य शूकर निंदित है, वो विष्टाभोजी होता है। पर बन के जो बनेले शूकर होते हैं वो विष्टाभोजी नहीं होते हैं। वो यज्ञीय औषधियों को खोद कर, अपने थूथने से यज्ञीय औषधियों को खोद करके खाते हैं, कंदमूल खाते हैं वो। और उन जंगली वाराहों में इतना बल होता है कि शेर भी उनसे टकराने में थोड़ा डरता है। अब कोई इतिहास पूछेंगे तो हमारी सौभाग्य जी बैठी हैं, तो रजवाड़ों के बड़े बड़े इतिहास सुना देती है। महाराज क्या कहना। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि राजा लोग भी जंगली वाराह के शिकार में घबराते रहे। और उस यज्ञ वाराह की खोदी हुई मिट्टी बड़ी पवित्र मानी जाती है। उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर स्नान की विधि है। एकादशी आदि व्रत के अवसर पर उस जंगली वाराह की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्युके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम उद्धृता शिवराहेण विष्णुना सतबाहुना मृत्युके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। ये है। अभी एक महापुरुष हमको जंगली वाराह की मिट्टी, विशाल जंगली वाराह की खोदी हुई मिट्टी ला करके दे के गए। ऐसे कोई कोई महात्मा दे जाते हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ बड़ा विशाल जंगली वाराह है। छोटे सरकार जो फतेहपुर वाले आपकी बार दे के गए, बहुत पवित्र मिट्टी मानी जाती है वो। तो भगवान ने युद्ध करना आरंभ किया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी प्रचंड कौमोद की गदा घुमा करके इसकी छाती पर छोड़ी, वक्षस्थल से गदा टकरा करके नीचे गिर गई। ये बोला, ओ विष्णु, मैं धर्म युद्ध का ज्ञाता हूं, इसमें तू निहत्था हो गया है, मैं अस्त्रहीन पर प्रहार नहीं कर सकता, उठा ले अपनी गदा को। भगवान ने कहा, वाह जी वाह, बड़ी धर्म की दुहाई दे रहा है। भगवान ने अपने वाम पादांगुष्ठ के से गदा को आकाश में उछाल दिया, अनंत आकाश में गदा चली गई। और भगवान ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे दुष्ट को मारने के लिए मुझे चक्र की आवश्यकता न गदा की। एक थप्पड़ में ही तेरा काम तमाम। जय सिया राम। एक थप्पड़ जमाया, ऐसा थप्पड़ भगवान जाने कैसा थप्पड़ था। एक थप्पड़ में ही उसका मस्तक फट गया, उसका उद्धार हो गया। भगवान की कौमोद की गदा इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली गदा है भगवान की, कि भगवान उसको संकल्प करके प्रेरित करें तो अनंतानंत ब्रह्मांड को निमिषार्ध में चूर्ण बना सकती, चटनी बना सकती है। अमोघ है भगवान की कौमोद की, संपूर्ण बल का अधिष्ठान है भगवान की गदा।
संपूर्ण तेज का अधिष्ठान है भगवान का सुदर्शन चक्र, संपूर्ण श्री का अधिष्ठान है भगवान का कमल, और संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है भगवान का पांचजन्य शंख। सामान्य है भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, पर भगवान लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अवतार के मूल में ठाकुर जी अवतार लेना चाहते हैं। पौढ़े नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। सेवा में मैया, बक्सर वाले मामा जी की रचना। दीनबंधु नारायण से सैया पर पौड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। ऋषि आए, ऋषियों ने कहा कि आप तो करो कमलों से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे करकमल इतने सुकोमल हैं, उनसे हम दबाती हैं तो हमको लगता कहीं इनको कष्ट न पहुंच जाए, तो हम अपने कर कमल की जो अरुण वर्ण की कांति है, उस कांति से मैं चरण संवाहन करती हूं। बिल्कुल ठीक कहते महात्माओं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो बोल ही रहे हो, मैं अनुभव कर रही हूं कितने कोमल हैं इनके चरण। फिर महात्मा बोले आप करोड़ों करोड़ों गुना अधिक वज्र से कठोर हैं। बोले ये बिल्कुल गलत बात, ये हो ही नहीं सकता, जो इतने कोमल हैं भला कठोर कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी देखो, महात्माओं की बात झूठी नहीं होती, वो जो कुछ कहते हैं अनुभव से कहते हैं। नहीं, मेरे तो अनुभव में नहीं, तो आप मेरी कठोरता देखना चाहती? बोले हाँ, कोमलता तो देखी, कठोरता देखना चाहती हूं। जरूर दिख जाएगी, अभी दिखाता हूं। जय विजय, आज्ञा प्रभु। उठाओ अपनी प्रचंड गदा, पूरे वेग से मेरी छाती पर दे मारो। कानों पर हाथ रख लिया, थर थर। महाराज क्या कह रहे हो? सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। सेवक का धर्म सेवा करना कि गदा से प्रहार करना है? भगवान बोले तुमने हमारे ऊपर प्रहार तो नहीं किया, पर हमारी वाणी पर तो प्रहार कर दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन। जाओ, दूसरी आज्ञा देते हैं, द्वार पर खड़े हो जाओ। जो आ गया प्रभु, तुरंत सनकादिकों को बुलाया, योग माया से कहा हमारे चरणों की मकरंद सुगंध लेके जाओ, तुलसी की सुगंध लेके जाओ, न्योता दो, बुला के लाओ। प्रेम विह्वल सनकादिक भगवान आए और जय विजय के द्वारा छड़ी लगाकर रुकवा दिया। महाराज कैसे बिना पूछे जा रहे हो आगे? भगवत दर्शन आनंद में विक्षेप के उत्पन्न होने पर सनकादिकों ने शाप दे दिया, जहां काम क्रोध और लोभ नामक भयंकर विकारों का निवास स्थान है, ऐसे धरती पर तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में प्राप्त हो। हाहाकार मच गया वैकुंठ में। जय विजय भी बहुत दुखी हो रहे थे, लज्जित हो रहे थे, मैंने भगवान के भक्तों का तिरस्कार क्यों कर दिया। भगवान प्रकट हो गए वैकुंठ के द्वार पर। कहा भगवान, सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का होता है, मेरे सेवकों ने अपराध किया है, मैं इनकी ओर से क्षमा प्रार्थी हूं, आप क्षमा करना, क्योंकि हम आप संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। क्या कहा भगवान ने? यस्यामृता मलयशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मेरे निर्मल चरितामृत सुधा सिंधु में, सरिता में कोई अवगाहन कर ले, भले ही चांडाल ही क्यों न हो,
मेरी कथा सुधा गंगा में स्नान कर ले, एक बार गोता लगा ले, सद्या पुनाति, सद्या पवित्र हो जाता है। मेरी ऐसी महिमा, मेरी ऐसी कीर्ति आप संतों की कृपा से हुई। आप संतों की कृपा से हुई है मेरी महिमा, ब्राह्मणों की कृपा से हुई। और आप साधु ब्राह्मणों का विरोध ये हमारी भुजा करने लग जाए ना, तो छिंद्याम स्वभावमपि बहा, आपके विरुद्ध आचरण करने वाली अपनी भुजा को भी मैं अपने से पृथक कर दूंगा। आप ना होते तो मुझे संसार में जानता कौन। एक विचित्र दोहा है आचार्य जी, बहुत प्रसिद्ध है संतों में। संत राम के बाप हैं। बाप किसको कहते? पैदा करने वाले। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, बाप भी हैं और बेटा भी है। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। निपूत जानते ना, संतानहीन को निपूत कहते हैं। अरे भैया बोले इसका नाम लेने वाला आगे कोई नहीं है, वंश इसका नहीं चलेगा। ये संसार में लोग ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, ये ठाकुर जी के सच्चे पुत्र जो संत हैं, इनके द्वारा नाम चल रहा भगवान का धरती पर। बोलो संत भगवान की जय। सनकादिकों ने कहा जय जयकार तो हमारी कर रहे हैं, महिमा तो हमारी गा रहे हैं, और अपराध करने के बाद भी अपना किसे बता रहे हैं? जय विजय को। इसका मतलब सेवक पर बहुत प्रेम है इनको। हमारी भक्ति ऐसी नहीं, हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि भगवान हमें अपना कह सके। जय विजय को बहुत दुख हो रहा था, प्रभु आपकी सेवा छोड़ करके संसार में जाना पड़ेगा, राक्षस बन के वो भी आपसे विमुख होकर ना जाने कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। भगवान ने कहा कि तुम दुखी मत हो। क्यों? मेरी इच्छा से तुम्हें शाप मिला है। मेरी इच्छा है कि तुम धरती पर जाओ, असुर बनो और हम तुमसे युद्ध करें और हमारी लीला का विस्तार हो, और लीलाओं को गा करके सुन करके कितने जीव भवसागर से तर जाएं, मेरी इच्छा है। अच्छा, आपकी इच्छा से शाप मिला? बोले फिर तो कोई बात नहीं। तब तो इतने प्रसन्न हो गए जय विजय, जैसे किसी प्यासे को एक बूंद पानी मिलना मुश्किल हो रहा हो, प्राण छटपटा रहे हो, उसे झिक्के अमृत पीने को मिल जाए, तब क्या कहना। ऐसे ही उनको लगा मानो तृप्त होके अमृत पान करा दिया गया हो। बोले अब तो हमारा काम बन गया। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे।
वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहा वो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। जो सहा वो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, चाहे पास में रहें चाहे दूर रहें, चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे 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 रहें। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, डर न अनुकूल प्रतिकूल का है। भेद नहीं फूल और शूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न मझधार अनुकूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। डर न मझधार अनुकूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। और ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। और ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ
भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तेरी रुचि में मगन हो के रहना, तेरी कोई अर्जी ना कोई उलहना। तेरी रुचि में मगन हो के रहना, कोई अर्जी ना कोई उलहना। तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गाना, कुछ भी अपनी तरफ से ना चाहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गाना, कुछ भी अपनी तरफ से ना चाहना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। धाम से बरु धरा पर गिरा लो, चाहे या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से बरु धरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के तना लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम कर तना लो। आपकी खुशी है तो ठोस बैरी बने, युद्ध जमकर ठने। ठोस बैरी बने, युद्ध जमकर करें। ठोस बैरी बने, युद्ध जमकर करें। ठोस बैरी बने, युद्ध जमकर करें। तीर तलवार चमकाएंगे, तीर तलवार चमकाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। जग में परताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। बैर
पैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज, पैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, जो बनाओ वही जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जहाँ भेजो वही, जहाँ भेजो वही जाएंगे। शरणागति के भाव का कैसी अद्भुत रचना है पूज्य बक्सर। ये केवल पद की रचना नहीं, ये सब लीलाएं उनकी लिखी हुई हैं। और ये सब लीलाएं, जय विजय का नाटक लिखा है, स्वयं उसकी तैयारी कराते थे मामा जी, स्वयं उसका मंचन कराते थे। उनके काल में जो भी लीलाएं होती थी अपने आप में अद्भुत होती थी, लगता था लीला के रूप में साक्षात भाव प्रकट हो गया, अवतरित हो गया। जय जय श्री राधे। तो ये भगवान कठोरता दिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने अपनी गदा को व्यर्थ किया, फिर एक थप्पड़ से काम तमाम कर दिया। देख लो नरसिंहावतार में भी भगवान ने नखाग्र से उंगलियां, बोले 12 अवतार में तो थप्पड़ भी जमाया, लेकिन थप्पड़ भी नहीं, उंगली भी नहीं, उंगली के अग्रभाग के नख उसी एर काम कटगद्य था, चटाई बुनने वाला जैसे गीली घास को चीर देता है, ऐसे। किस हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीरा भगवान ने। एक बार भगवान ने चक्र छोड़ा था हिरण्यकश्यप पर, वो चक्र थोड़े बहुत किट 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 करके थोड़ा सा चिन्ह किया, लौटाया वापस। बोले महाराज हम भोथरे हो जाएंगे, इसके भीतर नहीं घुस सकते। बोले कोई बात नहीं रही। चक्र से थोड़े से चिन्ह पड़े थे इसकी छाती में, वो घुसा नहीं था चक्र भीतर। महाराज ऐसे उसके प्रचंड वक्षस्थल नखों से विदीर्ण कर दिया। तब कर कमल बरे नख मद्भुत श्रृंगम, तब कमल बरे नख मद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम, दलित हिरण्य केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे। केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे हरे, जय जगदीश हरे। इसलिए हिरण्याक्ष वाराह अवतार, नृसिंह अवतार कठोरता दिखाने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा कठोरता देखना चाहती थी मैं, मारे गए बेचारे जय विजय। आफत इन पर आ गई, कहा रो मत, तुम मेरे बहुत लाडले हो, प्यारे हो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ चलकर पहुंचूंगी। और भगवती महालक्ष्मी ही श्री जनक नंदिनी जानकी के रूप में, प्रतिबिंब सीता के रूप में वहां पधारी। और जब ये रावण कुंभकर्ण बने तब इनके उद्धार में निमित्त बने। ठाकुर जी ने कहा देखो न लक्ष्मी जी का दोष, न तुम लोगों का जय विजय का दोष, न सनकादिकों का दोष, ये सारी लीला कर तो रहा था मैं,
मैं जिसको जैसा नचा रहा था वैसे नाच रहा था, इसलिए कोई चिंता मत करो। हम स्वयं तुम्हारे लिए बार बार अवतार लेंगे। तुम्हारे 3 जन्म होंगे और हमारे 4 अवतार होंगे। हम डरो मत। मेरा भक्त 3 बार गिरे तो उठाने के लिए मैं 4 बार भी धरती पर आने में संकोच नहीं करता हूं। बस तुम मेरे हो जाओ। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो। सनकादिक बोले भाई गलती तो हमारी है। देखो राम जी कहां रुके हैं, बहुत ध्यान से सुने। राम जी कहां रुके हैं? सिय निवास सुंदर सदन, निज महल में रुके हैं रघुनाथ जी। जनक जी का निज महल है, सिय निवास, सब प्रकार से सुखद है, सुपास है। और वहां जनक जी के विशिष्टतम अतिथि के रूप में उनके घर में रुके हैं। और वे बगीचे में घूम के चले जाएं, वहां से कुछ फूल तुलसी बेलपत्र उतार लावें, दुर्वा उतार लावें, तो कोई हानि की बात है? कोई रोकेगा टोकेगा उनको? बोलो। राम जी उतार लें तो कोई उनको रोकने वाला नहीं। अरे हम आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति भवन में उनका जो अपने घर का बगीचा है, उसमें उनके जमाई बाबू आवे और उनका मन करे कि कोई फूल हम तोड़ लें, तो उनको किसी से पूछना पड़ेगा? बोलो। अरे भैया राष्ट्रपति महोदय के जमाई बाबू हैं। ये तो एक सामान्य उदाहरण। राम जी तो राम जी हैं। और राम जी चहूं दिस चितय पूंछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, चहूं दिस चितय। चारों ओर देखा पहले कोई है यहाँ। जब मालीगण दिखाई पड़े तो आपकी अनुमति हो तो हम अपने गुरु जी की भगवत सेवा के लिए कुछ तुलसी फूल का चयन कर लें। ये है मर्यादा। तो ये द्वारपाल हैं, ये तो खड़े ही इसलिए हैं। हमको इनसे पूछ करके प्रवेश करना चाहिए। और ना मना करते तो ठीक है, मना कर दिए तो कर दिए मना। बक्सर वाले मामा जी का और श्री मुरारी बापू जी का जो प्रथम मिलन हुआ, वैजयंती में रुके थे और महाराज जी आए। बाबा भी साथ में थे कि नहीं थे पता नहीं। हाँ नहीं, गोरेदाऊ जी में तो महाराज जी रुके थे और बापू वैजयंती में रुके थे, यहीं ज्ञानगोदरी में। तो मामा जी उनका दर्शन करने उनसे मिलने आए। द्वारपालों ने मना कर दिया। बोले नहीं, आप चाहे जितना बड़ा महात्मा हो नहीं मिलेंगे, विश्राम में चलेगा, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलने का समय पूरा हो गया, खत्म। और जबकि बापू ने बुलाया था कि वैजयंती में आप आइए, वहां मिलेंगे। तो उनके संकेत पर मामा जी गए और द्वारपालों ने मना कर दिया। नहीं, अपने दर्शन नहीं होंगे। तो मामा जी ने वहां झगड़ा नहीं किया। अरे हम इतने बड़े महात्मा हैं, भक्तमाली जी हैं, अमुक हैं तमुक हैं, और क्यों नहीं दर्शन होगा, जाओ खबर भेजो उनको। कुछ नहीं कहा। बड़े विनम्रता से मामा जी वहां से लौट के गोरेदाव जी आ गए। पर वहां कोई ऐसा व्यक्ति था जो मामा जी को ठीक से पहचानता था। उसने जाकर वो बापू के पास, अरे बक्सर वाले मामा जी आकर के गए। ओ तो महाराज इतने विकल हो गए तत्काल, उसी समय जिस अवस्था में थे मुराद, उसी समय गाड़ी में बैठकर, कहाँ रहते मामा जी? गोरेदाऊ जी में आए। और फिर वहां जैसे ही पहुंचे, मिलन हुआ। बोले मामा जी कुछ सुनाइए। तो मामा जी ने रैदास जी का पद सुनाया। महाराज सब रो गए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। इसको सुना करके आनंदित कर दिया सब। ये छाप उनकी विनम्रता की कैसे पड़ी? इसी से तो पड़ी। ऐसा होता है। और देखो, हम एक व्यवहार की बात आप लोगों से निवेदन करें। मिलने वाले अकेले होते हैं, उनके पास इतना कोई काम नहीं होता है। और जिससे मिलते हैं उससे मिलने वाले सैकड़ों होते हैं। 2400 घंटे मिलता रहे, सबसे बात करता रहे, तो भी सबको पूरा समय नहीं दे सकता।
कितने लोगों से व्यवहार करेंगे? हम आपको सच्ची बात बोलते हैं, इतना करने के बाद भी सोने को समय नहीं मिलता, भोजन को समय नहीं मिलता। लोग कहते भैया सोना और प्रसाद पाना तो जरूरी है, इसके लिए भी समय मुश्किल को मिलता है। फिर भी कहते महाराज के पास हम गए थे, महाराज तो मिले ही नहीं। सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक तो जगते हैं, फिर भी नहीं मिले। नहीं मिले, नहीं मिले, क्या करें? 10-20 तो हो नहीं जाए। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी के भी पास आप श्रद्धा पूर्वक जाओ, कुछ प्रतीक्षा करनी पड़े कोई बात नहीं, अवकाश नहीं फिर कभी आओ, पर उनके भीतर उद्वेग पैदा करके कुछ काम मत करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सोचो, पथमेड़ा के कथा को लेने के लिए हम भीलवाड़ा में मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, और आप थे साथ में कि नहीं थे पता नहीं। चित्रकूट में हम कथा, बड़ी गुफा में हाँ, हम चित्रकूट में कथा हो रही थी रघुवीर मंदिर में, गुफा मंदिर में, और पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई कि जाओ समय लेके आओ कथा के लिए। तो श्री जगदीश चैतन्य जी और कई संत और दास भी वहाँ से चला। तो गाड़ी बहुत सामान्य गाड़ी थी, ऐसी जिसको कहना चाहिए जीप जैसी गाड़ी थी। रोड भी बहुत अच्छा नहीं था, कहाँ चित्रकूट कहाँ भीलवाड़ा। व्यासपीठ से उठे, कथा से उठे और तुरंत गाड़ी में बैठ गए हैं। क्या कमर में तो दर्द था ही, और उस गाड़ी में बैठ करके लगातार कई घंटे की, 8-10 घंटे की यात्रा करके कम से कम हम वहाँ पहुँचे। और उनको संकेत हो चुका था कि पहुँचने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन वो जाते जाते वहाँ दूसरे लोग मिलते रहे, हम लोग खड़े रह गए। और जब आए तो एक सज्जन आए, बोले अब तो शयन में चले गए, अब तो मिलेंगे नहीं। कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो वहाँ 2 घंटे प्रतीक्षा की होगी। उसके बाद खबर मिली कि वो तो नहीं मिलेंगे, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आ जाओ, नहीं मिलेंगे। अब हमारे साथ जो महात्मा थे वो तो सब बड़े बिगड़ गए, हमारे त्यागी जी तो बहुत बिगड़ गए। त्यागियों की भाषा ही अलग होती है, वो भाषा हम बोल नहीं सकते हैं। सब बिगड़ गए महात्मा। अरे बोले आप भी सबकी बात मान लेते हैं, चाहे जहाँ चल देते हैं, इतना आपको तकलीफ है आप चले आए। कि भाई देखो, यहाँ तक आए हैं और श्रद्धा पूर्वक आए हैं, किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन करने आए हैं, तो अपने मन में कुछ भी उद्वेग, पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। हम बैठे रहे, खड़े रहे, हमको जगह बैठने की नहीं मिली, कोई हमको नहीं पहचानता था, क्या हो गया, क्या हानि हो गई? आज नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, महापुरुष की आज्ञा का पालन तो हो गया। फिर बातचीत तो संभव नहीं थी, कथा के बाद भी मौन हो जाते। और दूसरे दिन हमको निकलना था वहीं से ही, हमारे पास समय नहीं था। तो फिर पत्र लिख करके हमने उनको दिया, और फिर पत्र के माध्यम से संपर्क संबंध हुआ। ये बात हम सुनाने की नहीं है, पर हम इसलिए सुना रहे हैं कि कहीं भी आप जाओ, धैर्य लेकर के जाओ। या तो फिर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके भीतर प्रेम ही नहीं है। यदि आपके भीतर श्रद्धा और प्रेम है तो वहां अपमान की बात और क्रोध की बात कहां से आ गई? और ऐसी बुद्धि आपकी उनके पास जाने पर है जिनके दर्शन के से आप शांति चाहते, आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा, आप वहां जाते क्यों? भाई मत जाओ, क्या आवश्यक है जाना? सनकादिकों ने कहा ये तो द्वारपाल है, इनका तो काम है रोकना, और ये रोकते तो हमको रुकना चाहिए। हमें इसमें अपमान का अनुभव नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्यों रोक दिया हमको। द्वारपाल इसी बात के द्वारपाल है, रोक दिया तो रोक दिया, और हमने शाप दिया ये गलत किया, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार में एक बार हम भी कारण बनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वे सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए।
उसके उद्धार में कारण बने। और सुन लीजिए महाराष्ट्र के संतों का भाव, इसके आगे की बात। वे सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के समय में आए, और जब वो रावण कुंभकर्ण बन के आए तो वे सनकादिक भगवान ही एक अंश से विभीषण जी के रूप में आए। और जब रामावतार में, जब कृष्णावतार में ये शिशुपाल और दंत वक्त बन के आए तो वे सनकादिक भगवान ही एक अंश से सहदेव के रूप में आए, जो उनके उद्धार में निमित्त बने। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। इसलिए केवल वहां नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से हिरण्याक्ष उद्धार की पवित्र लीला का वर्णन किया। और जो इस लीला का श्रवण करते हैं, एतन् महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग षण्मताम। ब्रह्मा जी की रची हुई विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। करदम जी की तपस्या, भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। देवहूति से विवाह हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान ने देवहूति माता को बड़ा पवित्र भक्ति योग से परिपूर्ण सांख्य योग का उपदेश किया। माता जी का परम कल्याण हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चौथे स्कंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विधिवत निरूपण किया गया। धर्म का वंश, ये धर्म का प्रकरण है। ठीक से धर्माचरण नहीं किया दक्ष ने, इसलिए उसके धर्म का फल विपरीत हुआ, उसका विनाश हो गया। धर्म के वंश में भगवान नारायण हैं और धर्म का परिणाम अंत में भगवान की प्राप्ति है। अधर्म का परिणाम निरय है, नरक है, यातना और निरय ये अधर्म का परिणाम है। अर्थ का प्रकरण है श्री ध्रुव जी का चरित्र, कि श्रीधर स्वामी जी का भाव है कि अर्थ प्रकरण ध्रुव चरित्र है। भगवान का दिया हुआ अर्थ अनर्थकारी नहीं है। ध्रुव जी ने अपने पिता का दिया हुआ, मंत्रियों का दिया हुआ नहीं लिया, भगवान का दिया हुआ लिया। 36,000 वर्ष का राज्य ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। 5 वर्ष की अल्पायु में, 6 महीने की अल्पावधि में उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और आज भी अविचल भाव से ध्रुवलोक में विराज रहे हैं। श्री पृथु जी का चरित्र वो काम प्रकरण है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, अभिष्ट की पूर्ति गौ रूप धारणी पृथ्वी के दोहन से प्राप्त होती है, वो काम का चरित्र है। और मोक्ष का चरित्र है श्री प्राचीन वरही और नारद जी का संवाद। ये मोक्ष का विस्तृत इसमें निरूपण किया गया है। पंचम स्कंध में प्रियव्रत का उपाख्यान पहले है, जिनके रथ की धुरी से पृथ्वी के 7 भाग हो गए, 7 समुद्र हो गए। 7 दिन तक सूर्य बनकर उन्होंने प्रकाश किया। ब्रह्मा जी ने उनको इस कर्म से रोका। उन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए। नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए, जिन्होंने अपने पुत्रों को भागवत धर्म का उपदेश किया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी हुए। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट आदि हुए। नव योगीश्वर हुए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन बचे 81। तो कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। इस प्रकार से इनके 100 पुत्र हुए। 1 करोड़ वर्ष तक श्री भरत जी ने शासन किया और फिर सब कुछ त्याग करके जहु युवैव मलबदुत्तम श्लोक लालसा, युवावस्था में ही राज्य के भोगों को मलबत त्याग करके वे पुलहाश्रम में चले गए, वहां भजन करने लगे। एक मृग शावक में आसक्ति होने से, मृत्यु के समय मृग का चिंतन करने से मृग योनि में उन्हें जाना पड़ा। उस शरीर से भी भजन किया। तीसरा जन्म आपका जड़भरत जी के रूप में उत्तरकाशी में हुआ, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ। और वहां आपने फिर रघुगण राजा को उपदेश देकर कल्याण किया। रघुगणई तत्तपसा न याति नचित जया निर्वपणाद ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत पादर जोभिषेकम। भूगोल खगोल का वर्णन है। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल हाटकेश्वर का वर्णन, भगवान शेष का वर्णन, 7 द्वीपों का वर्णन, 7 समुद्रों का वर्णन,
जम्बूद्वीप के पृथक पृथक 9 वर्षों का वर्णन, उनमें विराजमान देवताओं का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों की गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। नरकों से बचने के उपाय के रूप में भगवान नाम महात्मा नहीं, भगवान नाम का आभास जिस चरित्र में है, ऐसे नामाभास वाले चरित्र का अजामिलोपाख्यान का वर्णन। अपने पुत्र के बहाने से अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया और उसका उद्धार हो गया। अजामिलोप्यगाध धामो किम पुनः श्रद्धया गृहण। भगवान अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते हैं, भले ही उनसे कोई भूल बन जाए। चित्रकेतु को भक्तों की संतों की कृपा से भगवान का पार्षदत्व प्राप्त हुआ और भक्तापराध से फिर वो असुर योनि में गया, वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुआ। पर भगवान की भक्ति कमजोर नहीं पड़ी, उस शरीर से भी भगवान की भक्ति की। वृत्त चतुश्लोक की बड़ी अद्भुत है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास भूया मनस्मरे तासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया न नाक पृष्ठन न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भम्बा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विशुदम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जने सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सुकर्मी तन्माय आत्मात्मजदारगे है स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बड़ा अद्भुत है, क्या कहना। हमारा तो अभ्यास ऐसा है कि किसी एक ही विषय को ठीक से कह सकते हैं, लेकिन आज प्रहलाद जी को प्रणाम करना है, इसलिए इसी पद्धति से प्रणाम किया जा सकता है। मर्दगणों की उत्पत्ति के प्रसंग का वर्णन है और सप्तम स्कंद में भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में आए हैं, जन्म सिद्ध भक्त हैं। पहली बार प्रहलाद जी प्रणाम करके अपने पिता की गोद में बैठते हैं तो हिरण्यकशिपु पूछता पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा अच्छी उत्तम बात क्या है बताओ। प्रहलाद जी बोले बहुत बढ़िया बात पिताजी ने पूछी। अधम व्यक्ति उत्तम प्रश्न नहीं कर सकता। इस महाअधम असुर ने उत्तम प्रश्न क्यों किया। प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं, ये प्रहलाद जी के स्पर्श की महिमा है। भक्त के स्पर्श से बुद्धि शुद्ध हो गई। बोले सबसे उत्तम बात क्या है बताओ। प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुर वर्य देहि नाम तत्साधु मन्ये सुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् हित्वात्मपातं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुरवर्य, हम इसी को उत्तम समझते हैं कि सदा समुद्विग्न धियाम असद हित्वात्मपातम, इस अंधेरे कुएं रूपी गृहस्थाश्रम में गिरने से अपने आप को रोक लो, बचा लो। जंगल में चले जाओ, वहां प्रेम से भजन करो। ये अंधेरा कुआं गृहस्थाश्रम, गिरने के बाद कोई निकालने वाला नहीं है। आप लोग कहेंगे ले साहब अच्छी बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, आप सब अंधेरे कुएं में पड़े हैं क्या। हमारे महाराज जी कहते थे, प्रहलाद जी के कहने का आशय है तुम्हारे जैसे विमुख जीवों का गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है। जिसके घर में सब भगवान के भक्त हों, कथा कीर्तन उत्सव होता हो, उसका घर क्या अंधेरा कुआं है। नरसिंह जी गृहस्थ नहीं थे क्या, नरसिंह जी का घर क्या अंधेरा कुआं है। नामदेव जी गृहस्थ नहीं थे क्या, नामदेव जी का घर अंधेरा कुआं है। अरे श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भगवत सेवा के लिए विवाह किया उन्होंने, क्या कहना। बरसाने में ठाकुर जी ने उनके श्रीअंग में तेल लगाया, भजीटा अपने को, भजीटा अपना नाम बताया और साक्षात ठाकुर जी ने उनके शरीर को की मालिश करके उनके श्रम को दूर किया। कैसा अद्भुत चरित्र है। आज भी रास में प्रायः कोई ऐसा रासधारी नहीं है जो सरस माधुरी जी का कोई न कोई उनका छंद पद न गाता हो। ऐसे महान रसिक संत सरस माधुरी शरण जी महाराज।
इसलिए जो विमुख प्राणी है उनका गृहस्थाश्रम निंदित है। जहाँ हिरण्यकशिपु जैसा बाप हो, धुंधली जैसे क्या होलिका जैसी बुआ हो, ऐसा जो घर है ना वो अंधेरा कुआं है। जहाँ भगवान के सब भक्त हो वहाँ काहे का अंधेरा कुआं। प्रहलाद जी करे तुमको तो अच्छा है, इसी में तुम घर से निकलो, जंगल में जाओ भजन करो। हिरण्यकशिपु नाराज हुआ। अरे बोले देखो ये बालकों की बुद्धि बड़ी भोली होती, कहाँ से गीत सुने आया, कंठस्थ कर लिया, गाने लग गया। ये क्या जाने हरि को, ये क्या जाने बन को। ए शंडामर ठीक से पढ़ाओ इसको। तुम्हारे यहाँ विष्णु के पक्षपाती आते होंगे, उन्हीं से सुनकर इसकी बुद्धि खराब भई है। आए तो थे बेचारे, पुरस्कार के लिए मिली फटकार। ले गए प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी को ले गए। बोले बेटा ये बुद्धि तुम्हारी बिगड़ी कैसे, हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं। अरे बोले देखो गुरुजी, जैसे लोहा चुंबक के पास अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसी मैं तो लोहा हूँ और भगवान श्री हरि चुंबक हैं। मेरा चित्त सहज उनकी ओर आकृष्ट। अरे बड़ा मूर्ख है, दैत्यों के विरोधी का भक्त बनना चाहता है। आनीयताम, अरे वेत्रम लाओ, हमारा डंडा लाओ, छड़ी लाओ। अस्माकम अयसस करह, इस दुष्ट को दंड देंगे तभी ये मानेगा। बहुत डंडा इधर उधर पटका। प्रहलाद जी कोई अपनी मस्ती। बोले अब तो कुछ दिन पढ़ लिया, अब सुधर गया, ले चलो। फिर ले गए प्रहलाद जी को। अब की बार प्रहलाद जी ने फिर प्रणाम किया। सब में भगवान को देखते हैं, इसलिए अपने पिता में भी भगवान को देखते। प्रणाम किया। पिताजी ने उठा के गोद में बिठाया। महाराज जी लिखा है, हिरण्यकशिपु के रोमांच हो गया प्रहलाद जी के बैठते ही। हिरण्यकशिपु के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया। उसने प्रहलाद जी के मस्तक को अपने आंखों के जल से भिजो दिया। उस भयंकर दुष्ट दैत्य के हृदय में, जिसका आहार विहार आचरण विचार सब अशुद्ध हैं, उसके भीतर प्रेम के लक्षण कहां से आए? ये हैं परम प्रेमी संत प्रहलाद जी के स्पर्श की महिमा। फिर उसने कहा महाराज यद शिक्षत गुरु भगवान, आपके गुरुजी ने जो आपको सबसे उत्तम शिक्षा दी हो सो सुनाओ। प्रहलाद जी सोचे भाई गुरुजी ने सुनाई है और उत्तम शिक्षा, तो संडामर्क तो गुरु कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरु माने क्या होता जानते हो? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। और ये संडामर कैसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो पकड़ के घसीट के अंधेरे गड्ढे में डाल दें, ऐसे हैं ये प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने वाले हैं। इनमें गुरु शब्द का अर्थ ही घटित नहीं होता। सच्चे गुरु तो नारद जी हैं, देवर्षि नारद जी हैं। नारद जी ही अनुग्रह कर सकते हैं। प्रसन्न हो गए। अब नारद जी के उपदेश में से एक बात बता रहे हैं। पहले देखो प्रहलाद जी के उपदेश में क्रम है। पहले बताया वन में जाओ, वन में जाके क्या करो? तो वन में जाकर नवधा भक्ति करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। नवदा भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ अध्ययन है। अब तो हिरण्यकशिपु बहुत बिगड़ा। बोले नीच ब्राह्मणों, क्या पढ़ा दिया, हमारे घर में ही आग लगाई तुम लोगों ने। क्या कह रहा है ये बालक प्रहलाद? वो थर थर कांपने लगे। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदच्येष तवेन्द्र शत्रु सुतो बदच्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः नियच्छ मन्युं नियच्छ मन्युं कददास्ममानः।
हमने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, ये तो पेट से ही पढ़ के आया है। मूर्ख बनाते हो। कोई पेट से भी पढ़ के आ सकता है? बोले कोई आवे ना आवे, ये तो जरूर पढ़ के आए। प्रहलाद जी बोले गुरुजी इस विषय में बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो पेट से ही पढ़ के आए हैं। नारद जी ने पेट में ही तो पढ़ाया, जब गर्भ में थे तभी तो उपदेश दिया। हम तो पेट से ही पढ़ के आए हैं। देखो पिताजी क्यों नाराज होते हो इन ब्राह्मणों पर। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, अदान्त गोविर्विशतां तमिश्रम्, अदान्त गोविर्विशतां तमिश्रम्, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, अपने आप बुद्धि लगती होती तो कथा कीर्तन में जाने की आवश्यकता क्या थी, और लगाए जाने से लगती होती तो कितने बेचारे गला फाड़ फाड़ के चले गए। संसार जहां का तहीं है। कितने लोगों की बुद्धि भगवान में लगी। अरे महाराज, कहने वालों की भी बुद्धि नहीं लगती, सुनने वालों की तो पीछे लगेगी। कहते तो हम भगवान की कथा, मन लगा है रुपया कौड़ी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा इसमें मन लगाओ, ईंटा पत्थर इसमें मन लगा हुआ है। भैया ठाकुर जी कृपा करें तब मन लगता है, सदगुरु कृपा करें तब मन लगता है। बाहर से लगने की महिमा नहीं है, भीतर से लगने की महिमा है। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। कबीरदास जी कह रहे, मन के लगाए प्रभु पावे। ना तो अपने आप मन लगता, न लगाए जाने से लगता। किसका? ग्रहव्रता नाम, जो विषयासक्त भोगासक्त ग्रहासक्त प्राणी हैं, उनका मन न अपने आप लगता, न लगाए जाने से लगता। क्योंकि उनकी इंद्रियां निरंतर अंधेरे से अंधेरे में घुसती चली जा रही हैं, विषयांधकार में घुसती चली जा रही हैं। उनकी बुद्धि न अपने आप लगती, न लगाई जाने से लगती। तो ऐसे लोग भी भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो उसका कोई साधन है? बोले हाँ साधन है। क्या साधन है? नैषां मतिस्तावदुरुक्रमंग्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीतया, निष्किंचनानां न वृणीतया। ऐसे घोर पामर विषयासक्त प्राणी भी भगवान में अपनी बुद्धि लगाना चाहें तो उसका साधन यही है, किसी प्रेमी अनुरागी किंचन महापुरुष की चरणरज अपने मस्तक पर धारण कर ले, अर्थात चरणरज बनकर उनके चरणों में परिपूर्ण भाव से समर्पित हो जाए, बस भगवान में बुद्धि लग जाएगी। ध्यान दें, ये मह्यसाम पादरविषेकम का मतलब नहीं कि किसी भी महात्मा के पीछे पड़ जाओ, खाली धूल छुड़ा छुड़ा के माथे पे लगाओ, ये नहीं है। जैसे रजकण कितना बारीक होता है, ऐसे अहम शून्य होकर उनके चरणाश्रित हो जाओ, ये भाव है उसमें। है ये भाव महाप्रभु जी ने यद्यपि श्री कृष्ण के लिए कहा है, पर वो भाव कहने से आपको बात स्पष्ट हो जाएगा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। आप अपने चरण कमल पंकज की धूली का एक कण मुझे समझ लो,
ये है संत चरण रज का एक कण बन जाना। सदगुरु चरण रज का एक कण बन के उनके चरणों में चिपक के रहना, अपने अंतःकरण को उनके चरणों में न्योछावर कर देना, सौंप देना। देखो हमारा मन भगवान में नहीं लगा है, हमारा मन भोगों में लगा है, पर हमें अब कितने परसेंट कहें, 100% से तो ऊपर कुछ होता नहीं, इससे भी कथनचित बहुत ऊपर कुछ होता हो तो हम कहते हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का संपूर्ण मन भगवान में लगा हुआ है। निमिषार्ध के लिए भी उन्हें शरीर संसार का चिंतन नहीं, वे निरंतर भगवत चिंतन करते करते साक्षात भगवत रूप हैं। अब इसमें तो हमें संदेह नहीं है कि हमारे गुरु जी का मन भगवान में इतने परसेंट लगा, इतने परसेंट नहीं लगा। हम तो कहते 100% से भी कोई ज्यादा होता होगा तो लगाए, हमारा विश्वास है। और हमने अपना मन श्री गुरुदेव में लगा दिया है, और गुरुदेव का मन लगा हुआ है श्री ठाकुर जी में, तो हमारा मन किस में लग गया? अरे भाई सीधे ठाकुर जी में मन न लगे चिंता मत करो, जिनका ठाकुर जी में मन लगा है उनके मन में अपना मन लगा दो, उनके मन से अपना मन जोड़ दो, श्रृंखला संबंध से तुम्हारा मन ठाकुर जी में लग जाएगा। भगवान के असंख्य अनंत भक्त हैं, किसी भक्त में मन लगा दो, भगवान में मन लग जाएगा। जी जी जी, वाह, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बात पूज्य झाजी गुरु जी कह रहे हैं कि शिशुपाल वध में लिखा है कि छोटी छोटी नदी, दूसरे सर्ग में, कि छोटी छोटी नदियां उनकी सामर्थ्य नहीं वो समुद्र में मिलें, वो छोटी नदियां बड़ी नदी से मिल जाती हैं, और जब बड़ी नदी से मिल जाती हैं तो वो भी समुद्र तक की यात्रा कर लेती, समुद्र तक पहुंच जाती है। हम सब छोटी छोटी नदी पोखरे के जैसे हैं, अरे नदी नहीं, हम तो नाले के जैसे हैं, पर हम भी गंगा जी में मिल जाते हैं, यमुना जी में मिल जाते हैं, तो समुद्र में हम भी पहुंच जाएंगे, मिल जाए। कितनी सुंदर बात है, वाह, धन्य है। अब तो हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आई, अरे बोले ये तो बहुत दुष्ट है, उठा के पटक दिया गोद से। हमारे महाराज जी कहते थे अच्छा होता कि हिरण्यकशिपु ही प्रहलाद जी की चरण रज ले लेता, लेकिन उसने नहीं किया, गोद से उठा के प्रहलाद जी को पटक दिया, मार डालो इस बालक को। अब मारने का बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को, सब प्रयास निष्फल हो गए। दिशाओं के गजेंद्र से चलवाया, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, नागों से डसवाया, पर्वतों के नीचे दबावाया, जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी ने विद्यालय में पुनः जाकर दैत्य बालकों को सबको भगवान का भक्त बना दिया, और अब हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे प्रहलाद, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है, कौन है? बोले सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमारी नजर से देखो तो कण कण में नहीं, सब में दिखाई, खंभे में भी है। एक घूंसे का प्रहार किया, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भयंकर युद्ध किया भगवान ने। जैसे ही संध्या का समय आया, ब्रह्मा जी कह रहे थे महाराज संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता, जल्दी मारो। भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना, एक गर्जना की, ब्रह्मा जी भगे, हंस से चढ़ उतर करके भगे ब्रह्मा जी। हंस भगा महाराज, डर के उड़ गया हंस। मानो भगवान कह रहे थे कि पहले तो वरदान देकर इतना ताकतवर बना दिया, इसको कहते जल्दी मारो, 2-4 हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर हो, तो हमें इससे लोहा ले रहे हैं। हाँ, और बाद में भगवान ने कहा भी ब्रह्मा जी से कि दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, इतना दूध मत पिलाओ सांपों को। हाँ, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव सबको दूध देते थे, भरी थोड़ा दूध होता था खाक शौक में, देते सबको थे। पंच प्रमाण, लाओ लाओ ले आओ, ले आओ, अपना अपना पात्र ले आओ, दूध ले जाओ सब, चाहे भले ही एक डंकी से 100-150 ग्राम ही दें, पर देते सबको थे, सबको दूध देते।
महाराज ये तो बहुत कम है, बकबक करता है। जवान की 32 ही भीजना चाहिए, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए दूध। 32 दांत भीज गए बस हो गई, ताकत आ गई। अब फिर कहते सेवा करने वाला होता उसको थोड़ा और देते, फिर कहते पी ले हम तो सांपों को दूध पिला रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी गुरुदेव भगवान की। ये उनकी लीला थी, बालकों के साथ ऐसे बोलते थे, खेलते थे। जैसे ही संध्या का समय है, ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण करा के भगवान ने जंघाओं पर उसको पटक लिया, देहली पर विराजमान हो गए और अपने नखाग्र से उसके उदर को विदीर्ण किया। हाथों की माला को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। बोलो अंतरमाली नृसिंह भगवान की जय। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत। लक्ष्मी जी भी भगवान को मनाने में समर्थ नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजं कालाई वित्रस्त धियां कृताभयम्। अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखकर भगवान व्याकुल हो गए, उठाया गोद में बिठा लिया और भगवान ने अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। जो भगवान का करकमल काल रूप सर्प के भय से छुड़ाने वाला है, वो करकमल भगवान ने मस्तक पर पधरा दिया। प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे, भगवान तुम्हारा कैसा सुकुमार देह है, कहां इस दुष्ट की कठोरता। मैंने आने में इतना विलंब किया, इस विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे हाल के ब्याहे हुए बछड़े को गाय चाटे, ऐसे भगवान अतिशय प्रेम के कारण प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाटने लगे। इस दृश्य को देखकर सब गदगद हो गए। धन्य है, धन्य है। प्रहलाद जी के ऊपर जैसा वात्सल्य भगवान ने प्रकट किया, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण समझ में नहीं आता है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया है। दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार आए हैं। जो प्रहलाद जी के चरित्र का श्रवण करता है वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। समय तो हो गया, लेकिन प्रहलाद जी ने कृपा करके अपने चरणों तक पहुंचा लिया। अब कल हम लोग भगवान का जन्म मनाएंगे, चौथे दिन। बहुत समय के बाद चौथे दिन जन्म होने जा रहा है। हाँ, नहीं तो कई बार तो छठे सातवें दिन उनकी कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। महाराज जी तो 8 घंटे कथा कहते थे। कितने घंटे? एक बैठक में 4 घंटा, दूसरी बैठक में 4 घंटा। 8 दिन की कथा कहते। एक दिन महात्म का रखते थे, 7 दिन कथा। हम कहाँ उतनी कह सकते हैं। और प्रत्येक दिन के कथा विश्राम तक पहुंचते थे। हाँ, ये और विशेषता थी। मनुकर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि बाचेत, प्रथमे हनि वहां तक पहुंचेंगे। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि बाचेत, वहां तक। प्रहलाद चरित्र तृतीय विषय कुर्यात, सप्तम स्कंद पूर्णम, पूर्ण वर्णाश्रम भी कहते, सब कहते, कोई विषय छोड़ते नहीं थे। चतुर्थे कृष्ण जन्म, रुक्मिणी निद्वाह पर्यंतम पंचमे हनि बाचेत, वहां तक पहुंच जाते थे। और एकादश को भी, द्वादश को भी बढ़िया से कहते, पूरा कहते थे। ऐसी कथा तो हमने सुनी नहीं। क्या करें, हम लोग तो विमाद में रहे। कहीं किसी ने कैसेट भी बनाई तो कोई है हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं तो ऐसी भागवत जी की कथा मूल ग्रंथ लेके बैठ जाओ, पूरी कथा सुन लो। ऐसी कथा थी और विस्तार ऐसा था। दमोह में कहा महाराज जी विस्तार से सुनाइए, तो 9 दिन में उन्होंने महात्म्य ही सुनाया, केवल भागवत जी का महात्म्य सुनाया।
अगाध ज्ञान के समुद्र, प्रेम के समुद्र पूज्य महाराज जी अपनी सारी विशेषता अपने में छिपा के उन्होंने रखी। धन्य है, हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष के उत्सव में हम लोगों को बैठने का अवसर मिला है। निश्चित ही अपने अनुगतों का नाम नहीं लेना चाहिए, हमारा अभ्यास भी नहीं है, लेकिन सीता सहचरी के ऊपर, प्रेमदास जी के ऊपर बड़ी कृपा है। नहीं तो बिना गुरुदेव की कृपा के धाम का वास नहीं। और गुरुदेव के उत्सव में सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, बहुत ऊंची बात है। कितने वैष्णव प्रसाद पा रहे हैं, कितने संत प्रसाद पा रहे हैं, कितने महापुरुष आ रहे हैं, सफल है। और उत्सव तो होना ही है, ठाकुर जी का उत्सव, गुरु जी का उत्सव, ठाकुर जी का उत्सव रुकना है क्या? रुकना तो नहीं है, वो तो भगवान करते हैं, हम लोग तो प्रसाद पाने वाले हैं। पर वे भाग्यशाली हैं जिनको भगवान सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। एक कथा पूर्ण हुई, अब आरती होगी। उसके पहले थोड़ी सी एक सूचना जरूर हम दे दें। हमारे कार्यालय वाले लोग सब चिंतित हैं, वाजपेयी जी भी चिंतित हैं, और सब लोग कह रहे थे कि भीड़ बहुत बढ़ रही है और ये है वो है, दुनिया में हल्ला मच रहा है, बहुत तेजी से संक्रमण इस समय फैल रहा है, बहुत तेजी से संक्रमण की गति बहुत तीव्र है। तो यहाँ चिंता होना स्वाभाविक है। तो हमने तो कहा कि भाई गुरुदेव का उत्सव है, ठाकुर जी संभालेंगे, गुरु जी संभालेंगे, हम तो किसी को कह नहीं सकते कि भैया आप घर में बैठ के सुन लो, मत आओ, सब आओ, सब सुनो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप लोग सावधान जरूर रहिए। भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है, ऐसे ही नष्ट होने के लिए तो नहीं दिया। तो आप इतना तो जरूर कर लो कम से कम कि ये जब तक ये विपरीत काल है तब तक नित्य जड़खोर गोधाम से बना हुआ जो अमृत अर्क है वो अनुभूत प्रयोग है। हम स्वयं नित्य अमृत अर्क लेते हैं, आप लोग अमृत अर्क लीजिए। हमने तो यहाँ तक कहा था कि उपलब्ध कराओ तो कम से कम लोग आने वाले, जैसे चरणामृत पंचामृत बांटते हैं ना, ऐसी जो घुसे उसको एक डोज पिला दो। कोई संक्रमण फंक्रमण इसमें भीतर घुसेगा नहीं, सबको पिलाओ। और नहीं तो आप यदि कार्यालय में उपलब्ध हो तो आप लेकर के अपने घरों में नित्य कम से कम जब तक ये चल रहा है सब लोग 2 समय खाली पेट अमृत अर्क जरूर लें, अवश्य लें। हम वैसे भी कहीं ऐसे नहीं, लेकर हम तो कहाँ कहाँ घूम के आए। और हम जब उधर से कलकत्ता से लौट के आए तो हमारा जयपुर में टेस्ट भी हुआ, सब लोगों का हुआ। मगर नहीं, सबका कराओ, लेकिन कोई नहीं निकला। क्यों? अमृत अर्क की महिमा से। और तो सब पीते तो नहीं पीते, हम तो पीते हैं। हमें लगता है हम पीते, हमको छूने से उनको भी नहीं हुआ। पास वाले तो शायद नहीं पीते होंगे सब, लेकिन हम किसी को नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा किसी, न किसी का कुछ बिगड़ेगा। गौ माता की शरण में रहो, अमृत अर्क लेते रहो, गोमूत्रार्क लेते रहो। ये सारे प्रकार के विषाणुओं को समाप्त करने वाला है। और भगवान से प्रार्थना है कि ये संकट का काल जल्दी से जाए, क्योंकि गोवंश पर बहुत संकट आया था इस कोरोना काल में। गौ ब्राह्मण सबके ऊपर संकट था, और अब बहुत अधिक त्रासदी ये संसार झेल नहीं सकता। इसलिए भगवान कृपा करें, इस संकट से सबको बचावें। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय मुकुंदाय गोविंदाय नमः। यादवाय मुकुंदाय गोविंदाय नमः। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय। हरिहरे नमः, कृष्ण यादवाय। गोविंदाय मुकुंदाय गोविंदाय नमः। गोविंदाय मुकुंदाय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती
मलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयारिणी सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहो सदी हरिचरित गान के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसिरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन आरती अति पावन आरती अति पावन आज इस प्रकार से कथा